हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपके लिए 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर साउथ नोड या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से नेम से धनु राशि को सेजिटेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जैसा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी, वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी होती है। ओके, सो लेट्स सी, ये आपके पार्टनर के लिए और ये आपके लिए। ओके, चलिए। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया हुआ है द मून और आपके पर्सन के साइड में जो कार्ड आया हुआ है वो है सन। तो चलिए अच्छे से पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। शिवोजाइन, टूमोजाइन, one more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. आपके लिए सबसे पहला कार्ड है धनुषाइन जो कि है 10 ऑफ कप। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, द टावर। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप एंड लास्ट वन कार्ड है जो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है द स्टार। ओके फाइन, तो ये तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। होप कि आपको यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, विजिबल हैं सारे कार्ड्स। चलिए अब यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट मिनट गाइस। Thank you universe, thank you so much. 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का कार्ड सबसे पहले है। सन का भी कार्ड है आपके पर्सन की तरफ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे और साथ में यहाँ पे सन। वाओ, आपके लिए यहाँ पे 2 टाइम सन का कार्ड आ गया है, वो भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ही एनर्जी में। वेरी गुड। ओके, और देखते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द वर्ड। द वर्ड का कार्ड आपके लिए भी आया हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके फाइन, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां, या फिर ये राशियां वो भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ये राशियां वो भी हो सकती हैं, ठीक है।
तो राशियों की अगर यहाँ पे बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो कि है वाटर साइन की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। लियो की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, मीन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो कि गाइज आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ अगर देखें तो 2 टाइम यहाँ पे सन का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। डबल कोई चीजें होने वाली है इनकी लाइफ में, कोई डबल विक्ट्री, कोई डबल चीजें, शायद कोई डबल चीज जिसके लिए एक मतलब एक विश और उसके ऊपर एक विश और, मतलब डबल इनकी कोई इच्छाएं पूर्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप सेजिटेरियस हैं, धनु राशि हैं, तो हो सकता है कि आप धनु राशि के साथ डील भी कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे फायर साइन के साथ ही आप डील कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो राशि दिखाई दे रही है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड एयर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली है। देखा जाए तो आपके लिए सारी की सारी राशियों के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सभी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो है आपके लिए अर्थ साइन एंड यहाँ पे एयर साइन। ये 2 एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपके पर्सन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे जो इनके हक में जो मेजर आर्कानास के कार्ड हैं वो 1, 2, 3 एंड 4, मतलब इनके लिए यहाँ पे 4 कार्ड आए हुए हैं। ये ऑलरेडी इस कार्ड को हटा के, हालांकि बॉटम ऑफ डेक में आप दोनों के लिए मेजर आर्कानास ही, आपके लिए द स्टार है, इनके लिए स्ट्रेंथ है। ओके, अब चलिए आपकी बात करते हैं। हमने राशियों की बात कर ली। अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे तो इस स्टार्टिंग ऑफ मार्च में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों की, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अचानक से शादी फिक्स होने का दिखाई दे रहा है। कोई आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। या तो आपके घर में हो सकता है किसी की शादी हो, शुभ कार्य होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ मार्च में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो ये रिश्ता किसी का तय हो सकता है, ये भी है। दूसरा, अगर ऑलरेडी गाइज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप विद फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने पर्सन के साथ आप लोग कहीं यात्रा पे निकलेंगे, कहीं आप लोगों की जर्नी होने वाली है, घूमने निकलने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे 5 to 4 डेज के लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा सचेत रहिएगा। कुछ ऐसे लोग शायद आपके इर्द गिर्द, कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जियाँ रहेंगी जो कि शायद आपके काम में रुकावट करेंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि ऐसे लोग हैं जो कि आपके बनते बनते काम को शायद रोकने की कोशिश करें। ये मुझे फर्स्ट वीक के एंड तक, या तो फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन है। पैसे देने से पहले किसी के भी बारे में जान लें, पहचान लें, और किस लिए पैसे दे रहे हैं तभी पैसे दीजिएगा, साइन करिएगा, नहीं तो आपके पैसे फंसने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आपके पैसे फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों का अपना खुद का जो बिजनेस है, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में है, लाइक जिनके साथ सेपरेशन चल रहा है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, मैं उनके लिए जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप अपना फुल फोकस्ड अपने वर्क पे देंगे। अगर आप बिजनेस वुमेन हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो आप अपना फुल फोकस अपने वर्क पे देंगे, फैमिली के ऊपर थोड़ा कम ध्यान लगाएं, ये चीज़ें होंगी। और इसके मद्देनज़र रखते हुए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी इस वजह से शायद आप लोगों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप बहुत डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, परेशान भी रह सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है, चीज़ें नहीं सुधर रही हैं। हो सकता है कि आपकी इस सिचुएशन से आप ओनली फोकस्ड अपने वर्क पे ही कर रहे हैं, एक तरफा वर्क कर रहे हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर अपने पर्सन के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ वर्क वर्क वर्क। तो शायद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ओनली वर्क पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कि हो सकता है कि आप लोगों की फाइट होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, नाराज़गी दिखाई दे रही है, ये चीज़ें।
जो लोग सिंगल हैं, मुझे इस महीने में आपके लिए नए प्रपोजल ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों प्रपोजल ऑफर हो सकते हैं करियर के भी अकॉर्डिंग एंड लव के भी अकॉर्डिंग। कुछ लोगों को जो सिंगल हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पे या तो आप कहीं पे जर्नी में है, वहाँ पे आप ट्रैवलिंग में है, वहाँ पे आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी स्टार्टिंग ऑफ मार्च में। कुछ लोगों का अगर साइकिल चल रहा था काफ़ी टाइम पहले सेपरेशन मोड का, कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जब अचानक से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बदल गई थी धनुषाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ें बदली थी, उसका वो साइकिल जो बदला था, वो साइकिल जो हुआ था, अब वो कंप्लीट होने का टाइम आ गया। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई थी तो वो चीज़ें यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। द वर्ल्ड के साथ यहाँ पे टावर का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये टावर का कार्ड हमेशा एक चेंज को दर्शाता है, एक बदलाव को दर्शाता है, उसी तरीके से आपका ये जो साइकिल स्टार्ट हुआ था अचानक से, वो साइकिल अब मुझे दी एंड पे दिखाई दे रहा है। ये मुझे सेकेंड वीक तक दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम रहेगी सेकेंड वीक, मार्च के सेकेंड वीक तक चीज़ें धीरे धीरे सुधरनी शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस मार्च तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का एक छोटा सा आपको जरूर साइन दिख जाएगा, जरूर सॉल्यूशन दिख जाएगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में ये फुल स्पिरिट जो कह रही है, कहीं ना कहीं एंड ऑफ लाइक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि वीक, मतलब कि इस जो मैं 15 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, इसके एंड ऑफ डे में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि सिचुएशन आपके लिए उतनी अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। तो ये बताता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही है, स्थिति अभी सही नहीं है, परिस्थिति अभी सही नहीं है, बट जाते जाते ये 15 डेज आपके लिए कुछ ऐसे करके जाएंगे, ऐसा एक बदलाव, ऐसा एक चेंज हो जाएगा, कोई यूनिवर्स की तरफ से साइन, या फिर कोई हो सकता है एंजल की तरफ से साइन, या फिर कोई ना कोई ऐसा न्यूज आपके लिए होगा जिससे आपको ये लगेगा कि शायद इतने टाइम्स, इतने अरसे से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसे आप विश के रूप में मांग रहे थे, वो विश फुलफिलमेंट आपके यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे वर्कड है, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपका अचानक से ग्रोथ हो सकता है, नेम हो सकता है। और आप अगर किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, लाइक पॉलिटिक्स से, या फिर आपके करियर में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, आपका ट्रांसफर प्रमोशन रुका हुआ है, या फिर आपके लाइक आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हैं, प्रेजेंट में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कमिटमेंट से रिलेटेड अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि चीज़ें अचानक से आपके हक में हो जाएंगी। और जो भी कुछ आपके काम बने थे, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपकी वो विश पूरी होगी। हालांकि इन 15 डेज में पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन विश पूरी होने का आपको एक साइन दिख जाएगा, आपको एक राह दिख जाएगा। जिनके पास रास्ते नहीं दिख रहे उन्हें रास्ता मिल जाएगा, और जिनके पास ऑलरेडी रास्ता पता था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो रिजल्ट आपको दिखाई दे देगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। मतलब आपकी विश पूरी जरूर होगी, ये यूनिवर्स आपको संकेत देगी, चाहे कोई साइन के थ्रू, चाहे आपके ड्रीम के थ्रू, चाहे 3D, चाहे 5D, किसी भी तरीके से आपको जरूर यहाँ पे पता चलेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। भाई आपके पर्सन की बात तो भाई एकदम अलग ही निराली है। इनके लिए इतने प्यारे दो सन के कार्ड आ गए। हालांकि ओवरऑल रीडिंग तो आपकी ही है, बट यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि दो सन का कार्ड आना रीडिंग में बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए देखते हैं। तो गाइज आपके लिए भी देखा जाए तो यहाँ पे कार्ड जो आए हुए थे ऑलरेडी, यहाँ पे 1 कार्ड, 2 और 3 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास के थे, ठीक है। तो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई ये मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि किसी 2 चीजों को लेके स्टक थे, इनको डिसीजन लेना था। हो सकता है फैमिली रही होगी, कोई चीजें आप लोगों के बीच में खत्म सी हो गई होंगी, तो उसको ये पकड़ के बैठे थे। और कोई चीजें इनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं जो इनके दिमाग को काफी परेशान की हुई है, इन्हें काफी बंधा हुआ सा फील करा रही हैं। ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी चीजें हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये चीजों में स्टक हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ये डिसीजन ले पा रहे हैं, इन्हें कुछ ना सुनाई दे रहा है और स्टक से हो गए हैं। तो इस चीज पे इनकी विक्ट्री होने वाली है, जीत होने वाली है। अगर जीत नहीं भी होती है कुछ लोगों की, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इनकी तरफ से जो विजय होती है, जो जीत होती है, उसका इन्हें रास्ता दिख जाएगा। सन का कार्ड है यहाँ पे, 1 नहीं 2, ठीक है। तो इन्हें ना उस राह पे चलने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई जरिया ही नहीं था, सीधे इनके घर वालों ने मना कर दिया था, नहीं तो नहीं।
कास्ट इशू है, नहीं तो नहीं। सीधे आपको लगा था कि चीटिंग हुई है, या तो आपने अगर इन्हें चीट किया था, ठीक है, अगर आपने इन्हें चीट किया था या फिर इन्होंने आपको किया था, पेन दिया था, तो वो चीज़ों का रास्ता निकलना, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलना इन्हें पता चल जाएगा। वेटिंग तो गाइज ये कर रहे हैं, वेट ये आपका कर रहे हैं कि आप इनके पास आओ, आपका और इनका जो भी रिश्ता था वो सही हो जाए, जो भी खात्मा हुआ था वो फिर से हो जाए, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी को दर्शाता है। ये कार्ड पास्ट की एनर्जी में जो कुछ चीजें हुई हैं, उस इंसान से, उस चीज से, उस सिचुएशन से ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये वेट कर रहा है, ठीक है। और ये वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं इसका वेटिंग मोड, ये बहुत उदास पड़ा हुआ है। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, दोनों कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में अचानक से चेंज आया था, अचानक से बदलाव आया था, लॉस चीजें हुई थी, इनके करियर में लॉस हुआ, इनकी फैमिली में कुछ चीजें बदली, आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। और देखिए यहाँ पे द वर्ड का भी कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, हालांकि आपके लिए वर्ड का कार्ड है। मतलब आप दोनों की लाइफ में अचानक से एक ऐसा साइकिल आया जिसमें आप दोनों की लाइफ ही बदल सी गई। लेकिन अब वही चीजें जो बदली गई थी, शायद ये चीजें इसलिए हुई थी कि आप दोनों को स्टेबल बनना है, आप दोनों को कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है यूनिवर्स के थ्रू। और शायद इसी वजह से आपने धनु साइन, आपने इनसे सेपरेशन के दौरान बहुत कुछ सीखा। हो सकता है आपने बहुत नेम कमा लिया, फेम कमा लिया। आपके पास जब तक ये नहीं थे तब तक आप किसी चीज पे नहीं आप थे, आपकी कोई पोस्ट ही नहीं थी। शायद इनके आने के बाद फिर जब सेपरेशन हुआ तो आपको आपका सोल पर्पस मिल गया और आपने अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ उठा लिया। शायद वही चीज इनके भी साथ हुई है, आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाने आए थे। और अब आप लोगों का ये चैप्टर हो रहा है क्लोज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अगर द वर्ड का कार्ड आ जाए तो यही बताता है जो साइकिल कभी आप लोगों का शुरू हुआ था, जिसमें आप लोग सेपरेट हुए थे, वही साइकिल अब खत्म हो रहा है और आप लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लर्निंग पूरी कर ली है। ये तो उनके लिए जिन लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से सेल्फ लव किया, लर्निंग पूरी की, उनके लिए। कुछ लोगों के लिए ये चीजें स्टार्ट भी हो सकती हैं, ओके, स्टार्ट होंगी और आगे फ्यूचर में वो चीजें एंड अप भी होंगी, ठीक है। सन का कार्ड है, विक्ट्री मिलेगी। ये जो भी कुछ सिचुएशन आप लोग, ये जो भी दर्द वाली चीज है, ये दर्द वाली चीज से आप उबरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आए, और आप सोच रहे हैं कि ये पहिया जो चल रहा है ये कब खत्म हो, तो 101% खत्म होगा बहुत जल्दी। आपको यूनिवर्स बस ये कह रही है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यही बताती है, अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है और आप अपने आप पे लगे हुए हो, अपने वर्क पे आप कॉन्सेंट्रेटली करके लगे हुए हो, तो जीत आपकी होने से कोई नहीं रोक सकता। सन, विक्ट्री, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन। तो मैं क्या कहूँ, धनु साइन आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा वाली रीडिंग हुई है। ओके, सो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं, एंजल हमारी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे और फिर करेंगे हम आपके रीडिंग को क्लोज, ठीक है। काफी कार्ड गिर रहे हैं। चलिए ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपके लिए पहला जो कार्ड है नो, ओके, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। गाइज, आपको अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइक आपके रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, किसी अदर से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। वो यूनिवर्स भी हो सकते हैं, एंजल भी हो सकते हैं, आपका अंतर्मन भी हो सकता है, आपके गुरु भी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रो भी हो सकता है, कोई रीडर भी हो सकता है, जिससे आप अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जान लीजिए। यहाँ पे नो है, तो हो सकता है ये वाली जो सिचुएशन आपके लिए आई थी, जो चेंज मैं बोल रही थी बार बार कि आपकी लाइफ में एक चेंज थी, और शायद इसके लिए आपको लग रहा है कि अब चीज़ें नहीं सही होंगी। जिसने मतलब हमने जो गलतियां की, या फिर जिसने, या अगर आपने नहीं की, वाइस वर्सा अगर इन्होंने वो गलतियां की, तो आपको लग रहा है कि शायद इतनी गलती चीज़ें हो गई, अब सुधरेंगी नहीं। तो नहीं, चीज़ें सुधरेंगी, मतलब अभी वो सही समय नहीं है। हो सकता है इन 15 डेज के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो अभी सही समय नहीं है, क्योंकि एंजल कह रही है यहाँ पे कि नो,
मतलब कि नो। और नो गाइस, कभी कभी नो का मतलब ये भी होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि क्यों मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, सुनिएगा। कभी कभी ये होता है ना, हमसे कोई बोलता है कि भाई तुम अपने ये फेवरेट चीज मुझे दे दो, और आप बोल देते हो ठीक है ले लो, लेकिन आपका अंदर से मन कहता है नहीं। कभी कभी कोई, आप बहुत बिजी होते हो लेकिन कोई आपसे आपका टाइम मांग रहा है कि मेरे साथ चलो, मुझे ये काम है कर दो, तो आप उसको मना नहीं करते, चले जाते हो। कभी कभी आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे नहीं होते, अपनी ही महीने चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसी ने आके आपको बोला कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है और आपने उसे पैसे उठा के दे दिए, भले ही आप उस चीज को बहुत ही अजीब तरीके से फेस कर रहे हो अपने टाइम को। तो यहाँ पे एंजल ये कह रही हैं कि हर एक वक्त यस बोलना भी सही नहीं है, किसी किसी सिचुएशन में आपको नो भी बोलना है। इन द सेंस नो भी कभी कभी बोल के ना आप अपने आप को टेंशन फ्री कर सकते हो, अपनी लाइफ को, अपने आप को एक अच्छा सिचुएशन दे सकते हो। तो इसीलिए जहां पे जरूरत है यस की वहां पे यस बोले, जहां पे जरूरत है नो की वहां नो बोले। ओके, तो चलिए मैसेज देख लेते हैं अब आपके लिए, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ठीक है, जस्ट मिनट। चलिए, कार्ड शफल होते ही नहीं है और अपने आप तुरंत गिरने लगते हैं, क्योंकि कार्ड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं गाइस, सारे हैं इसमें, कुछ करियर से है, लव से है, शादी से है, बहुत से हैं। देखते हैं आपके लिए क्या आ जाते हैं। रीयूनियन का कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा था, देखिए शुभ विवाह के कार्ड। ओह चलिए, काफ़ी कार्ड आ गए हैं आपके लिए, तो ठीक है देख लेते हैं। आपके लिए यहाँ पे है फैमिली इशू, तो देखिए फैमिली इशू थी तो वो खत्म होगी और आपका होगा विवाह। सोलमेट कनेक्शन है भाई आप लोग। और यहाँ पे है कुछ नंबर 20 to 27 डेज करियर, कुछ लोगों के करियर बन जाएंगे इतने दिन में। यहाँ पे है प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करें। यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन वेरी सुन, आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। एक्शन टाइम है यहाँ पे, तो आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे योर गुड टाइम इन योर हैंड, आपके हाथ में ही आपका गुड समय है, तो एक्शन नहीं ले पा रहे तो एक्शन लीजिए, तभी आपका अच्छा समय रहेगा। कमिंग सून, आपके लिए कुछ अच्छा है। फरवरी का महीना हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा या फिर होने वाला है। यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, तो गाइज मैं पहले ही बोल रही थी ना कि आपको कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा, है ना। यहाँ पे द स्टार का कार्ड था, मैं बार बार बोल रही थी कि कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज जरूर आएगा, तो समझिएगा कि क्या मैसेज है। नहीं समझ में आए तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो भी ड्रीम आए, जो भी साइन दिखे कि उसका मतलब क्या होता है। मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों की। और यहाँ पे है विल यू मैरी, कोई प्रपोजल ऑफर, शादी का आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि शादी का प्रपोजल ऑफर है, ठीक है, जो सिंगल है उनके लिए। सो सेजिटेरियस साइन, धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ मार्च। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और यूजफुल रही है, तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।